जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रों में माँ वैष्णो देवी की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैष्णो देवी उत्तरी भारत के सबसे पूजनीय और पवित्र स्थलों में से एक है। लगभग 5200 फीट की ऊंचाई और कटरा से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस भव्य मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। एक बार पहाड़ों वाली माता ने अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई और पूरी सृष्टि के सामने अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। कटरा कस्बे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वो निसंतान होने के कारण अक्सर दुखी रहा करते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। मां वैष्णो भी कन्या के वेश में उन्हीं कन्याओं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो अपने घर चली गईं, पर मां वैष्णो देवी वहीं रह गईं। और वो श्रीधर से बोली, जाओ श्रीधर, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय उसने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वो कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए एकत्रित हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू कर दिया। भोजन परोसते हुए जब वो कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस भक्षण और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी मां वैष्णो ने उसे समझाया कि ये ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं परोसा जाता। किंतु भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब मां ने उसके कपट को जान लिया। मां तुरंत वायु रूप में बदलकर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी पूरे वेग से उनके पीछे गया। माना जाता है कि मां की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान जी भी मौजूद थे, और जब माता त्रिकूट पर्वत पर गई, तब उनकी रक्षा के लिए हनुमान जी भी वहीं पर थे। काफी देर के बाद जब हनुमान जी को प्यास लगी, तो माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाया, जिससे एक जलधारा निकली, और तब हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई। उसके बाद माता ने भी उस जल में अपने केश धोए। ये पवित्र जलधारा आज बाणगंगा के नाम से जानी जाती है। कहते हैं इस पवित्र जल का पान करने से या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। कुछ समय पश्चात माता वैष्णो ने एक गुफा में प्रवेश कर लिया और वहां उन्होंने 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनको वहां ढूंढता रहा और ढूंढते ढूंढते वो एक साधु की कुटिया तक पहुंचा। उस साधु ने भैरवनाथ को समझाया कि जिसे तू कन्या समझ रहा है वो आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। पर भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी और वो उस गुफा तक जा पहुंचा। तब माता वैष्णो ने दूसरी ओर से मार्ग बनाकर उस गुफा से बाहर का रास्ता निकाल लिया और वे उस गुफा से बाहर चली गईं। ये गुफा आज भी अर्धकुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। ये वो स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गर्भजून की गुफा से बाहर निकलकर माता ने देवी का रूप धारण किया और माता ने भैरवनाथ को चेताया, हे भैरव, अभी के अभी यहाँ से वापस चला जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पर माता की चेतावनी का भैरवनाथ पर कोई असर नहीं पड़ा। वो फिर भी माता का पीछा करता रहा। तब माता वहां से अंतर ध्यान हो गई और एक दूसरी गुफा के भीतर चली गई, जहां माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया। भैरव माता का पीछा करते करते उस गुफा तक भी पहुंच गया। वहां हनुमान जी और भैरवनाथ के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भैरव बेहद ही मायावी और शक्तिशाली था। जब भैरव लगातार हनुमान जी से भयंकर युद्ध करता रहा,
तब माता वैष्णवी महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ के समक्ष प्रकट हो गई और तब उन्होंने भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया, जो 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में जाकर गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस गुफा के मुख्य द्वार पर माता ने भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी पिंडी के रूप में विराजित हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक मेरे भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। इसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। पर आप सोच रहे होंगे कि भैरवनाथ को तो मुक्ति मिल गई, पर पंडित श्रीधर, उन्होंने क्या किया? तो ये सुनिए। पंडित श्रीधर अधीर हो गए। माता को त्रिकुटा पर्वत की ओर जाते देख वे भी त्रिकुटा पर्वत की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर अंत में वो उस गुफा के द्वार पर पहुंचे जहां माता पिंडी रूप में मौजूद थी। उन्होंने कई विधियों से पिंडी की पूजा करना आरंभ कर दिया और इस पूजा पाठ को अपनी दिनचर्या बना लिया। श्रीधर कई वर्षों तक माता की पूजा करते रहे। तब एक दिन माँ उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो की पूजा करते आ रहे हैं। जय माता दी। आइए अब आपको माता वैष्णो देवी की एक और प्रचलित कथा सुनाता हूँ। पौराणिक मान्यताओं में जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदि शक्ति के सत, रज और तम 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने अपनी सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। ये कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिणी समुद्र तट रामेश्वर में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश के रूप में प्रकट होने के कारण वे वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। लगभग 9 वर्ष की आयु होने पर उस कन्या को जब ये मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने भी इस भूलोक में भगवान राम के रूप में अवतार लिया है, तब वे भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। जब श्री राम सीता हरण के बाद सीता की खोज करते हुए रामेश्वर पहुंचे, तब उन्होंने समुद्र तट पर ध्यानमग्न कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्री राम से उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा, पर भगवान श्री राम ने उस कन्या से कहा कि उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है, पर कलयुग में मैं कल की अवतार लूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। तब तक तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत की श्रेणी में जाकर तप करो और भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश कर जगत का कल्याण करती रहो। इसीलिए जब श्री राम ने रावण के विरुद्ध विजय प्राप्त की, तब माता ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया। इसीलिए उक्त संदर्भ में लोग नवरात्र के 9 दिन की अवधि में रामायण का पाठ करते हैं। श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो की स्तुति गाई जाएगी और त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी तथा सदा के लिए अमर हो जाएंगी। इसीलिए भक्तों का मानना है कि वैष्णो देवी के भवन में माँ साक्षात विराजमान है। जय माता दी।